नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज वीडियो में जो बात करने जाएँगे कि बीएचयू का जो बायोकेमिस्ट्री एग्ज़ाम होता है एमएससी का, ऐसे होता है एमएससी ज़ूलॉजी का भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, एमएससी बॉटनी का भी और माइक्रोबायोलॉजी का भी होता है। आज जो बात करने जाएँगे बीएचयू बायोकेमिस्ट्री के ऊपर कि इस एग्ज़ामिनेशन को कैसे क्वालीफाई किया जाए और कैसे-कैसे स्ट्रैटेजी आपको लेना चाहिए और क्या-क्या सब्जेक्ट आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना चाहिए कि एडमिशन्स बहुत ईज़ी से हो जाए, आपका अच्छा रैंक हो पाए। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आपके पास नहीं जाएगा अगर आप इसको प्रेस नहीं कीजिएगा तो। और दोस्तों, आज जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जाएँगे, वो है कि पहले आपको बायोकेमिस्ट्री के ऊपर क्या-क्या चीज़ फ़ोकस देना है क्योंकि एग्ज़ाम अल्टीमेट बायोकेमिस्ट्री का है। इसका मतलब ये नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के कुछ आता नहीं है। बायोकेमिस्ट्री को अगर छोड़ दीजिएगा उसके अलावा भी बहुत सारे जगह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसमें आज बात करने जाएँगे। तो पहले बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना चाहिए, वो है आपका पहले हो स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। उसके पहले अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूल कैसे एटम से बनता है, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शंस रहता है, कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस, उसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है, बेसिक्स आपका चेक करने के लिए। तो कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि ये तो हमको पता ही है, लेकिन क्वेश्चन अगर देता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले वो भी देख लीजिए, बहुत टाइम आपका कंज़्यूम नहीं होगा। अगर आप बुक से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी बुक अगर सेल बायोलॉजी का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पहला 2-3 चैप्टर देखिएगा बायोमोलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बारे में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए कि प्रोटीन का स्टडी कीजिए या न्यूक्लिक एसिड का स्टडी कीजिए, बायोमोलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पहले आपको जान लेना चाहिए अगर नहीं पता है तो। उसको पता होने के बाद जो आपको पहले आना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, वो स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में क्या-क्या पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट पड़ता है, अमीनो एसिड पड़ता है, न्यूक्लिक एसिड पड़ता है, लिपिड्स पड़ता है। इसका भी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स का जितना भी स्ट्रक्चर्स है, कितना टाइप्स का पाया जाता है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्या-क्या मिलता है। कभी-कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है। कभी-कभी पूछ लिया जाएगा अमीनो एसिड का आपका स्ट्रक्चर पूछ लेगा कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो पढ़ लीजिएगा। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट का पढ़िएगा, फिर अमीनो एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स बहुत सारे हैं, इस पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए? उसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपको फोकस देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, वो ज़ूलॉजी का हो, बॉटनी का हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीएस या नेट का हो जाए। आपको इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान देना है, वो है एंजाइम। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका एक एक चीज़ अच्छा से पढ़ना है, एंजाइम क्या होता है, कितना टाइप का एंजाइम मिलता है, एंजाइम कैसे काम करता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी, टर्नओवर नंबर, आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस एंड देन इन्हिबिशंस, फीडबैक इन्हिबिशन, जितना भी इन्हिबिशन होता है, उसका मॉडल्स जितना भी होता है। फिर उसके बाद होता है डिफरेंट टाइप एंजाइम्स। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होगा, राइबोन्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है, ये सब क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा। जाइमोजन क्या होता है? तो एंजाइम को छोड़िएगा मत दोस्तों। एंजाइम ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, अगर आप बायोलॉजी का फील्ड में हो या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में व कोई भी कुछ बायोलॉजिकल रिलेटेड लाइन में अगर रहेंगे तो आपका एंजाइम वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम देगा आपको। तो एंजाइम कर लीजिएगा, अच्छा से कर लीजिएगा क्योंकि बाद में भी आपको काम देगा ये। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म जितना भी है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म और उसके बाद है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अलग बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के हम लोग जो एंट्रेंस हम देते हैं, जैसे अगर बात करें तो ज़ूलॉजी का या बॉटनी का, तो देखिएगा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता है। सिर्फ ट्रांस और सम डीएमाइनेशन के ऊपर क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री का जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये ज़्यादातर फोकस देता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर। कैसे टाइप का देता है कि कौन-सा कंपाउंड किस अमीनो एसिड से फॉर्म कर रहा है। कोई भी केमिकल्स अगर फॉर्म कर रहा है तो कौन-सा अमीनो एसिड से फॉर्म हो रहा है। उसके बाद क्या पूछ लिया जाता है कि कोई भी पाथवे अगर अमीनो एसिड का है, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, उसी का अगर कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। तो उस पाथवे में देखिएगा कि कुछ-कुछ एंजाइम होता है जिसका डिफिशियंसी के लिए डिफरेंट-डिफरेंट डिजीज़ होता है। तो ये है सबसे हॉट टॉपिक पूछने का क्वेश्चन। हर बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, डिजीज़ से रिलेटेड। कि अगर ये एंजाइम नहीं काम कर रहा है या म्यूटेशन हो गया, तो इस डिजीज़ का नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन देगा, उससे से आपको चूज़ करना है। तो डिजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे से आता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए कि फैट में हम लोग क्या छोड़ देते हैं कि हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं, इवन चेन का और ऑड चेन का पढ़ लेते हैं।
उसके बाद हम लोग फोकस देते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के ऊपर, लेकिन हम लोग फोकस नहीं देते कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल कैसे फॉर्म करता है, उसका रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है, क्या क्या प्रिकर्सर से फॉर्म होता है, क्या क्या को फैक्टर लगता है, क्या क्या एंजाइम्स रेट लिमिटिंग है, वो भी क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो पूछता है कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड एलडीएल एचडीएल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से आपको फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लिया जाता है। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, देन जितना भी मेटाबॉलिज्म्स है आपका, कार्बोहाइड्रेट का, एमाइनो एसिड का, आपका लिपिड का, उसके बाद एंजाइम पढ़ना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के ऊपर वो है विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में दे दीजिए, वो जीके हो, आपका सीएसएन नेट हो, आपका जूलॉजी का हो, बोटानी का हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, आपका बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जामिनेशन हो, आपका विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो विटामिन टॉपिक अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो विटामिन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तरफ से पढ़ते हैं, कोई अगर अलग बायोकेमिस्ट्री छोड़ के अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, अगर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि उसका पाथवे कैसे जा रहा है। अगर बात करें विटामिन डी सिंथेसिस का, तो आपको 7 डी हाइड्रोकोलेकोल्सिफेरॉल से शुरू करके आपको लिवर में क्या होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है, किडनी में क्या मॉडिफिकेशन होता है, वो सब सब पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छा से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बायोकेमिस्ट्री को छोड़ दें, उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये होता है कॉमन क्वेश्चन। तो उसके छोड़ के आपका जितना भी बेसिक्स होता है ना सब्जेक्ट का, वो आपको जानना चाहिए। क्यों? और उसके बाद जानने का कारण है क्योंकि अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपका बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होने से नहीं चलेगा, आपको एनिमल फिजियोलॉजी का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, आपको आपको सेल बायोलॉजी का भी रखना पड़ेगा, आपको इम्यूनोलॉजी का भी रखना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी का भी रखना, क्योंकि अल्टीमेट आपको सब चीज़ हैंडल करना पड़ेगा बाद में। इसलिए आपको सब तरह का चीज़ आपको सिखाया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री छोड़ के जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में इतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं है आपको, ऊपर ऊपर जाइएगा कि कौन सा ऑर्गेनेली है, उसका क्या फंक्शन है, सेल साइकिल, सेल डिविजन्स, डिफरेंट डिफरेंट इनिबिटर, इनिबिटर क्या करता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो आपको पढ़ना चाहिए वो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको सेंट्रल डॉग्मा पार्ट को फोकस ज़्यादा देना है। सेंट्रल डॉग्मा मीन्स व्हाट, कि आपको रेप्लिकेशन पढ़ना है, आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड बताएंगे लास्ट में, अगर ये वीडियो देखते रहिए तो लास्ट में और चीज़ें बताएंगे बायोकेमिस्ट्री में, और एक्स्ट्रा चीज़ क्या क्या करना चाहिए। उसको छोड़ के जो सेल बायोलॉजी में बता रहे हैं कि ऑर्गेनेली एंड ऑर्गेनेली का फंक्शन पढ़ लीजिएगा, आप सेल साइकिल पढ़ लीजिएगा, सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग पढ़ लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सेल बायोलॉजी से। उसके अलावा आपको जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ना है, आपको बोल दिए कि सेंट्रल डॉग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है आपको, इम्यूनोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ना है। आपको और क्या पढ़ना है, वहाँ से एंटीबॉडी, एंटीजन इंट्रैक्शंस एंड एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, पेंटामेरिक, डायमेरिक होता है, मोनोमेरिक होता है, किस टाइप का होता है, वो आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिया जाता है। और आपको जो एमएससी मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा जो इम्यूनोलॉजी में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इधर उधर करके, थोड़ा टेक्निक्स क्वेश्चन से आईजी रीअरेंजमेंट, आपका फिर आपका इनेट इम्यूनिटी से भी बहुत क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, कहाँ से सेल फॉर्म होता है, ये होम्योस्टेसिस जो होता है, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल से कैसे सेल डिवाइड करता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है सेल का, वो भी आपका कुबे बुक खुलिएगा तो वहाँ पर कुबे बुक में आपको मिल जाएगा कि सेल का डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है होम्योस्टेसिस सेल से। उसके बाद आपको इम्यूनोलॉजी के बाद जो आपको चीज़ को फोकस देना है वो आपका है जितना भी बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्रिकल टेक्निक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमाटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमाटोग्राफी से तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको जितना टाइप का क्रोमाटोग्राफी है वो आपको पढ़ना चाहिए। एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, ग्रेस क्रोमाटोग्राफी, जितना टाइप का क्रोमाटोग्राफी है आपको उसका नॉलेज रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जितना टाइप का होता है वो भी याद रखना होगा। माइक्रोस्कोपी से इतना क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सब चीज़ जो टेक्निक्स है आपको पूछ लिया जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स आपको चाहिए, अमाइनो एसिड को सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सा टेक्निक आपको यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाएगा बायोकेमिस्ट्री। तो टेक्निक्स जितना बायोलॉजिकल मतलब बायोकेमिस्ट्रिकल टेक्निक है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी आप अच्छे से अटेंड कर पाइएगा। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से पूछ लिया जाता है वो है माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इतना डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव वर्कर, सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लिपिड कंपोजिशन क्या होता है, सेल कंपोजिशन क्या होता है, जैसे आपको बेसिक पढ़ना है। इनहिबिटर, फिर एंटीबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। एंटीबायोटिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बेस करके। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में जो पढ़ना है आपको, ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछेगा। अरेस्टिनोफाइल्स पढ़ना है आपको वहाँ से। तो माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर्स, सेल वॉल, ये सब चीज़ पूछेगा। और आपका एंटीबायोटिक में क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्या करेगा कि एंटीबायोटिक को आपको सेल वॉल से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्टिकुलर एंटीबॉडी कहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है, किस पर्टिकुलर पाथवे को इनहिबिट कर रहा है। ये है माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट जो आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है यहाँ से और जो पढ़ना है आपका केमिस्ट्री पार्ट। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर कहाँ से पूछ लिया जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, केमिकल काइनेमेटिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिविटी, ये सब जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आप अच्छा से कर लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स से छोड़िएगा मत, अच्छा से कीजिएगा, वहाँ से सिंपल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है फूड, बहुत सारे फूड मटेरियल्स होता है कि उसका कंपोजिशन को आपको पता नहीं कौन सा फूड में क्या कंपोनेंट। अगर बात करें वे प्रोटीन का, जो 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया वे प्रोटीन में कौन सा चीज से बनता है, तो आपको पता है डायरी प्रोडक्ट से वे प्रोटीन बनता है। तो ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा फूड में कौन सा कंपोजिशन ज्यादा रहता है। विटामिन की बात किए थे ना कि विटामिन, अब ये भी पूछ लिया है कौन सा फूड में ज्यादातर, कौन सा फ्रूट में, कौन सा फूड में आपको कौन सा विटामिन ज्यादा मिलता है, ये सब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। एमएससी जूलॉजी का जो बीएचयू का एंट्रेंस होता है, जो बोटनी का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर क्लासिकल पार्ट से ज़्यादा फोकस होता है क्वेश्चन का। या एनिमल बिहेवियर, अगर जूलॉजी का बात करें, बोटनी का बात करें, तो बहुत सारा पैलियोंटोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री अगर क्वेश्चन करें तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड आपका इंट्रैक्शन, जितने भी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है और आपके जितने भी मॉडर्न चीज़ होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये सब फॉलो कीजिए अच्छे से, आपका बायोकेमिस्ट्री अच्छे से अच्छा एग्जाम जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से फोकस देकर पढ़िएगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा अलग फील्ड है आपका। अगर बायोकेमिस्ट्री पहले से था बीएससी में तब तो अच्छा है, आपको पता होगा क्या होता नहीं होता है। और नहीं पता तो ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस देने के साथ साथ बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का भी एग्जाम देता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और जो ऑलरेडी जानता है उसके लिए तो हेल्पफुल होगा ही दोस्तों। तो अभी तक अगर वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जिसको ये वीडियो का बहुत ज़रूरत है उसको शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको पता है ये वीडियो आपके पास आया नोटिफिकेशन तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।